24 तारीख की एक न्यूज आती है जो कि मेन स्ट्रीम मीडिया से हमेशा की तरह बाकी न्यूजों की तरह इसको भी दबाया जाता है। ये बड़ी ही सनसनीखेज न्यूज है और सोच के बड़ा अजीब लगता है कि हमारी सरकार कहती है कि ये देश बहुत मजबूत हाथों में है और हमने सिस्टम को पूरा सुधार दिया है। बात है अहमदाबाद गुजरात की। यहाँ के आरबीआई करेंसी चेस्ट जो कि बैंक ऑफ बड़ौदा में है और ये बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच है गांधीनगर रोड अहमदाबाद। तो जनवरी के महीने में यहाँ पे जब ऑडिट होता है करेंसी चेस्ट का उस आरबीआई का, तो पता चलता है कि ऑडिट भी 13 जनवरी 2026 को हुआ। तो ऑडिट के दौरान पता चलता है कि 174 बंडल जो 500 के नोट के 174 बंडल गायब है। और जब इसकी इंक्वायरी और आगे बढ़ती है तो पता चलता है कि एक कर्मचारी हैं हर्षित कादिया साहब ने मिलके एक और एम्प्लॉय के साथ मिलके ये नोट ब्रांच से लोहे के बक्सों में उठा के गायब कर दिया। जब गायब ये कर रहे थे तो सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह को शक हुआ, तो उनको इन्होंने ये समझाया कि ये ब्रांच में रद्दी पड़ी हुई है, ये रद्दी को फेंका जा रहा है। उसके बाद इनकी हर्षित जी की दबंगई देखिए और दिमाग देखिए कितना खुराफाती था कि ये इनको पता था कि जो ब्रांच में सीसीटीवी लगे हैं उनकी 90 दिन तक की रिकॉर्डिंग होती है। तो ये बंदा 90 दिन से मतलब लगातार ये ब्रांच में आता रहा, एक दिन की भी इसने छुट्टी नहीं की। दूसरा, जब जांच के बाद ये ढूंढ होती है तो पता चलता है कि ये इनकी गिरफ्तारी होती मनाली हिमाचल प्रदेश, वहां ये बर्फ की ताजी हवा खाने गए थे। अरेस्ट के दौरान ये बताया जाता है कि इन्होंने 2 करोड़ का एक बंगला भी खरीद लिया। उस 8 करोड़ 70 लाख की चोरी से 2 करोड़ का एक बंगला खरीदा है, एक दुकान खरीदी है, एक कमर्शियल व्हीकल खरीद लिया है और बची खुची जो अमाउंट है पैसे थे उसको क्रिप्टो करेंसी में इन्होंने इन्वेस्ट कर लिया। अब आप सोचिए कि हमारा क्या बैंकिंग सिस्टम का कितनी कंट्रोल है हमारे सिस्टम पे या सिस्टम के अभाव पे कि ऑडिट होता है जनवरी में 13 जनवरी को ये चोरी होती है और ये चोरी का पता हमें हमारे आरबीआई और हमारे इंटरनल ऑडिटर्स की रिपोर्ट और जांच के तहत ये मई में कहानी सामने आती है। तो इससे तो यही जाहिर होता है कि अगर ब्रांच में इंटरनल ऑडिट नहीं हुआ होता तो ये चोरी का किस्सा कब तक कितने और टाइम तक ये दबा होता। वो महान है हमारे इंटरनल ऑडिटर्स जिन्होंने इस चोरी का खुलासा अपनी रिपोर्ट में किया, जांच हुई और चोर और उसके साथी पकड़े गए। दूसरी बात, आप लोग दिल से मत लीजिएगा, मेरा कहना है कि सारे बड़े फाइनेंशियल क्राइम जो इस देश में होते हैं वो गुजरात में ही क्यों होते हैं?